अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास 2D एरे और एरे ऑफ एरेज जो है वो क्या होता है। अब तक हम जो है वो एक एरे के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो सेव करते हैं और हर एक एलिमेंट को एक पोजीशन या उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस करते हैं। लेकिन अब हम जिस एरे को देखने वाले हैं उसमें हमारे पास ख़ास बात ये है कि उस एरे के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की बजाय हम डिफरेंट एरेज को सेव करेंगे। इसी वजह से हम इसको एरे ऑफ एरेज भी कहते हैं। जिस तरह से हम एक लूप के अंदर एक से ज़्यादा लूप जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से हमारे पास हम किसी एक एरे के अंदर एक से ज़्यादा एरेज जो हैं उनको सेव कर सकते हैं। अगर हमने एक एरे के अंदर एक से ज़्यादा एरेज को सेव करना है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं हम सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एरे जो है वो डिक्लेयर की है। अब पहले जब हम लिखते थे या किसी एरे को डिक्लेयर करते थे तो उसके सामने हम सिंपल एक पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे और उसके अंदर एक वैल्यू लिखते थे। अब हमने जब एरे के अंदर डिफरेंट एरेज को सेव करना है तो उसके लिए हम जो है वो टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं इस एरे के अंदर कितनी सब एरेज जो है वो सेव करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 2 है तो इसका मतलब कि मैं इस एरे के अंदर 2 सब एरेज जो हैं उसको सेव करूँगा और उसमें से हर एक सब एरे के कितने एलिमेंट्स होंगे वो मैंने ये सेकंड पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि मेरे पास हर एक सब एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स होंगे। अब इसके अंदर मैं 2 डिफरेंट सब एरेज जो है वो सेव कर सकता हूँ। जो फर्स्ट एरे होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी और जो सेकंड एरे होगी उसका इंडेक्स या उसकी भी एक पोजीशन होगी वो 1 होगी। जिस तरह से हमारे पास हर एक एलिमेंट का इंडेक्स होता है इसी तरह से अब मैं अगर एक एरे के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एरे सेव करूँगा तो हर एक सब एरे का भी एक इंडेक्स होगा। इसको हम एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एरे जो है उसको डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 सब एरेज जो हैं वो सेव करनी है। अब 3 सब एरेज में से जो पहली सब एरे होगी उसका इंडेक्स या उसका नेम जो है वो 0 है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जिस तरह हमारे पास ये इंडेक्सेस जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह से अब ये एरे 0 है और इसके अंदर मेरे पास 0 से लेकर 6 तक ये 7 एलिमेंट्स हैं। ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं कि हर एक सब एरे के अंदर 7 एलिमेंट्स होंगे मेरे पास। तो सब एरे 0 है, उसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह मेरे पास सब एरे 1 है, उसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं और सब एरे 2 है, इसके अंदर भी मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम किसी एक एरे के अंदर कई डिफरेंट सब एरेज जो हैं उनको भी सेव कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास काम करेगा। अब प्रैक्टिकल करते हुए हमने जो है वो पहले हम सिंपली जो है वो एलिमेंट्स की तादाद बताते थे। अब हमने यहाँ पे जो है वो एक एरे के अंदर सब एरेज की तादाद भी बतानी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम 2 सब एरेज जो है वो बनाना चाहते हैं और हर एक सब एरे के अंदर हमारे पास जो हैं वो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। अब मैंने यहाँ पे एक एरे ऑफ एरेज जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास 2 सब एरेज होंगी और हर एक सब एरे के अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। अब इनके अंदर मैं किस तरह से इन वैल्यूज़ को जो है वो सेव करूँगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है वो एरे का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं सब एरे का इंडेक्स लिखूँगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास पहली सब एरे का इंडेक्स 0 होता है। उसके बाद मैं पहली सब एरे के पहले इंडेक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखूँगा। मीन कि मेरे पास सब एरे जो है वो भी 0 है और उसका जो एलिमेंट है वो भी 0 है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो 10 सेव कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं अगेन वैल्यू सेव करूँगा कि मेरे पास अगेन सब एरे जो है वो 0 ही है, लेकिन मेरे पास जो एलिमेंट है वो 1 है, या सब एरे 0 के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे अब मैं वैल्यू सेव करने लगा हूँ। वहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो 20 सेव कर रहा हूँ। इसी तरह से अगेन मेरे पास जो है वो सब एरे 0 ही है, लेकिन जो मेरे पास
इंडेक्स है या एलिमेंट है सब एरे के अंदर वो थर्ड है, जिसका इंडेक्स जो है वो मेरे पास 2 है। तो इस तरह से मैंने पहली सब एरे के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो सेव कर ली हैं। मेरे पास 2 सब एरेज थी, हर एक के अंदर मैं 3 एलिमेंट्स को सेव कर सकता था। तो पहली सब एरे के अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे सेव कर लिए हैं। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट जो है वो दूसरी सब एरे को लिखूंगा जिसका इंडेक्स मेरे पास जो है वो 1 है। अब उसके मैं पहले 0 इंडेक्स पे वैल्यू सेव करूंगा, इसी तरह से जिस तरह मैंने पहले वैल्यू सेव की है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 40 वैल्यूज है उसको सेव कर देता हूँ। इसी तरह से मैं अगेन एरे जो है दूसरी सब एरे मेरे पास है जिसका इंडेक्स जो है वो 0 है, और इस पे मैं इसके दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो सेव करने लगा हूँ। इसी तरह से मैं इसके तीसरे इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो सेव करूँगा, तो मेरे पास दोनों सब एरेज के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके लास्ट इंडेक्स जो कि मेरे पास 2 है दूसरी सब एरे के अंदर, उस पर वैल्यू 60 सेव कर रहा हूँ। अब इस तरह से मैंने दोनों सब एरेज की वैल्यू जो हैं वो सेव कर दी हैं। अब मेरे पास ये 2D एरे है, इसके अंदर मेरे पास 2 सब एरेज हैं और हर एक सब एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। सब एरेज जो हैं वो मेरे पास 0 है और 1 है। इन दोनों के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों एलिमेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने सेव कर दी हैं। अब इसको हम इस तरह से भी सेव कर सकते हैं, इससे आसान मेथड भी है हमारे पास कि हम इसको फॉर लूप की मदद से भी इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो सेव कर सकते हैं। अब इसके लिए हम जो है वो नेस्टेड फॉर लूप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो आउटर फॉर लूप यूज़ करूँगा उसकी मदद से मैं सब एरे की वैल्यू को कंट्रोल करूँगा। ये मेरे पास जो पहली वैल्यू है ये सब एरे की वैल्यू है, और जो इनर लूप है उसकी मदद से मैं सब एरे के इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को कंट्रोल करूँगा। अब मेरे पास जो सब एरेज हैं वो मेरे पास 2 हैं, सो मैं यहाँ पे जो फॉर लूप के अंदर वेरिएबल यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ i इज़ इक्वल टू 0। i जो है वो मेरे पास लेस देन 2 होगा, क्योंकि मेरे पास जो सब एरे है उसके अंदर 0 और 1 तक मैक्सिमम सब एरे है। सो i जो है वो लेस देन 2 होगा, मीन कि i की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी। हर बार i के अंदर क्या होगा, एक वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इसी तरह से मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप यूज़ करता हूँ। अब इस फॉर लूप की मदद से मैं क्या करूँगा, इस फॉर लूप की मदद से मैं जो है वो हर एक सब एरे के अंदर जो इंडेक्सेस हैं या जो पोजीशंस हैं उन पे वैल्यू कंट्रोल करूँगा, या उन इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज़ जो है वो सेव करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल यूज़ करता हूँ जे के नाम से, जे को अगेन 0 पे इनिशियलाइज करता हूँ। अब मैं कहूँगा जे जो है वो मेरे पास लेस देन 3 है, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो 2 है। सो जे जो है वो लेस देन 3 होगा, और हर बार जे के अंदर जो है वो एक वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं सिंपली यूज़र को सी आउट करके उससे वैल्यूज़ लेके हर एक इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है वो यूज़र से लेके सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज शो कर सकता हूँ कि एंटर ए वैल्यू। अब इस वैल्यू को जो है वो मैं सेव कर दूँगा सब एरे के अंदर उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे। अब यहाँ पे मैंने सिंपली यूज़ क्या करना है, पहले हम सिंपली क्या करते थे, एरे का नाम लिखते थे और उसके बाद उस एरे का इंडेक्स लिखते थे। अब हमने एरे का नाम लिखना है, उसके बाद सब एरे का इंडेक्स लिखना है जो कि हमारे पास i कंट्रोल कर रहा है, और उसके बाद उस सब एरे के अंदर इंडेक्स लिखना है जिसको हम j से कंट्रोल कर रहे हैं। सो इस तरह से हम जो है वो एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से लेकर सेव कर सकते हैं। अब सिंपली मेरे पास ये जो फॉर लूप है वो इस 2D एरे के अंदर वैल्यूज़ जो है वो सेव करवाएगा। इसी तरह से हम वैल्यूज़ को जो है वो शो भी करवा सकते हैं। दोनों मेथड से हम शो करवा सकते हैं। हम चाहें तो थोड़ा लेंथी और कम्प्लेक्स मेथड यूज़ कर लें,
इसमें हमें खुद से ये टाइप बार बार टाइप करना पड़ेगा, या अगर हम चाहें तो हम सिंपली जो है वो नेस्टेड लूप को यूज़ करते हुए भी वैल्यूज़ को जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। हम दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो फॉर लूप का मेथड ही यूज़ कर रहा हूँ। हम सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे। अगेन हम जो है वो इंटीजर, इस बार जो है वो हम के यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आउटर फॉर लूप जो है वो हमारे पास सब एरे की वैल्यू को कंट्रोल करता है। सो आउटर फॉर लूप जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और ये हमारे पास लेस देन जो है वो 2 होगा, क्योंकि हमारे पास सिंपली जो है वो 2 सब एरेज हैं जिनका इंडेक्स 0 और 1 ही है। उसके बाद मैं इसके अंदर ए का इंक्रीमेंट करूँगा और उसके बाद सिंपली जो है वो अगेन फॉर लूप को यूज़ करेंगे हम। इस बार जो है वो हम सब एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस करना चाहते हैं। सो मैं एक और वेरिएबल जो है यहाँ पे m यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 है, लेस देन 3 है मेरे पास, क्योंकि हमारे पास 0, 1 और 2 ये 3 इंडेक्सेस हैं। सो 3 इंडेक्स हमारे पास कभी नहीं आता, सो हम इसको लेस देन 3 करेंगे और उसके बाद हर बार इसमें एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हम सिंपली जो है वो सी आउट स्टेटमेंट की मदद से जो वैल्यू है उस इंडेक्स पे उसको हम शो कर सकते हैं। अब वो किस तरह से करेंगे, हम सिंपली जो है वो एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम सब एरे का इंडेक्स लिखेंगे और सब एरे जो है वो हम आउटर लूप से कंट्रोल करते हैं। सो आउटर लूप के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो के है, सो इसलिए हम यहाँ पे के लिखेंगे और हमारे पास जो हर एक सब एरे के अंदर इंडेक्स है उसको हम इनर लूप से कंट्रोल करते हैं। सो इनर लूप के अंदर जो वेरिएबल है वो m है, सो हम यहाँ पर m लिखेंगे। इस तरह से मेरे पास k जो है वो सब एरे को एक्सेस करेगा और m जो है वो उस सब एरे के अंदर इंडेक्सेस को एक्सेस करेगा। तो इस तरह से मैं किसी भी 2 डायमेंशनल एरे जो है उसकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता हूँ। अब वैल्यूज़ के दरमियान स्पेस कर लेते हैं ताकि वैल्यूज़ जब शो हों तो वो हमें इजीली जो है वो हम उनको रीड कर सकें। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से रिज़ल्ट जो है वो हमें शो करता है। उससे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसको सिंपली 2D एरे के नेम से सेव कर लेता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो चुकी हैं। सो होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।